हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सर्दियों की सबसे स्पेशल, सबसे हेल्दी, सबसे टेस्टी मेथी के लड्डू। और बनाने का जो तरीका है इतना ज़्यादा आसान होगा कि आज से पहले आपने इस आसान तरीके से कभी नहीं बनाए होंगे। बिना चाशनी के, कम घी में, कम मेहनत में हम ये टेस्टी हेल्दी लड्डू बनाकर रेडी करेंगे। आपको कोई भी झंझट और परेशानी नहीं लगेगी इन लड्डुओं को बनाने में। तो मेथी कड़वे होने के बावजूद भी हम जो तरीका आपके साथ शेयर करेंगे बिल्कुल भी ये कड़वे नहीं लगेंगे। मेथी के लड्डू इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ। बच्चे हों या बड़े हों, सभी इन लड्डुओं को खाना पसंद करेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने इन्हें मेथी से बनाया है। कम घी में, कम मेहनत में बनाएंगे, बिना चाशनी के बनाएंगे और आपको घंटों इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा। ना ही हम मेथी को भिगा कर रखेंगे और ना ही आपको 1 से 2 दिन के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। तो है ना एकदम आसान और नया तरीका इन मेथी के लड्डू को बनाने का। घी भी कम लगेगा, मेहनत भी कम लगेगी और ये बेस्ट तरीका होता है मेथी को खिलाने का। सभी को इस तरह से लड्डू बनाकर आप मेथी को खिला सकते हैं। मेथी खाने के अनेकों फायदे भी होते हैं फ्रेंड्स। ये हमारी इम्यूनिटी को तो बढ़ाती ही है, साथ ही ब्लड शुगर को भी कंट्रोल में रखती है और वजन भी इससे हमारा कंट्रोल में रहता है। पाचन में भी सुधार करती है मेथी। हड्डियों की बात हो या फिर जोड़ों के दर्द की बात हो, स्किन की बात हो या फिर बालों की बात हो, सभी के लिए मेथी फायदेमंद होती है। तो चलिए भाई, देर किस बात की, शुरू करते हैं मेथी के लड्डू बनाना। तो फ्रेंड, मेथी के लड्डू बनाने के लिए हमने एक ये पैन लिया है नॉन स्टिक और इसमें हमने डाल दी है 1 कप मेथी। मेथी दाने को लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें पहले भूनना है। इससे क्या होगा, मेथी का जो कड़वापन है कम हो जाएगा और मेथी को हम रोस्ट कर लेंगे। इस तरह से 2 से 3 मिनट के लिए मेथी को आपको रोस्ट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, कहते हैं ना, जो चीज़ हमारी हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होती है वही कड़वी होती है। तो आज जो हम तरीका आपके साथ शेयर करने वाले हैं उससे मेथी के लड्डू बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे। तो इस तरह से आपको 1 कप मेथी लेनी है और मेथी को रोस्ट कर लेना है 3 से 4 मिनट इस तरह से। और मेथी को ठंडा होने दें। इसके बाद ठंडा करने के बाद हम लेंगे एक छोटा वाला मिक्सी का जार और जार में सारी मेथी दाने को हम ट्रांसफ़र कर देंगे और इसका हम पाउडर बनाकर रेडी करेंगे। इससे क्या होगा कि इसका पाउडर भी बहुत आसानी से बन जाएगा क्योंकि हमने मेथी को रोस्ट किया है। और दरदरा सा पाउडर बनाना है हमें, जिस तरह से सूजी होती है, एकदम बारीक पाउडर नहीं करना है। तो यहाँ पर हमारा पाउडर बन चुका है, इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। और अब हमने लिया है यहाँ पर 1 कप दूध। ये नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है, ना ही ये उबला हुआ दूध है और ना ही ये ठंडा दूध है। एकदम नॉर्मल दूध हमने लिया है। 1 कप दूध इसमें डाल देंगे और मिक्स कर देंगे मेथी को दूध में। इससे जो मेथी का कड़वापन होता है वो बिल्कुल चला जाएगा क्योंकि मेथी की जो क्वांटिटी है वो फूल कर डबल हो जाएगी। और घंटों हमें भिगोने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, बस 10 मिनट के लिए हम इसी तरह से इसे छोड़ देंगे। दूध में इस तरह से मिक्स करेंगे मेथी को और इसे हम इसी तरह से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये नहीं कि आपको 2 से 3 दिन का वेट करना पड़ेगा, मेथी को भिगाकर छोड़ना पड़ेगा। तो चलिए, जितनी देर में मेथी फूल कर रेडी होती है हम करते हैं नेक्स्ट तैयारी। यहाँ पर हमने एक नॉन स्टिक पैन ले लिया है। या तो आप नॉन स्टिक बर्तन का इस्तेमाल करें या फिर भारी तले का बर्तन ले लें, कोई भी कढ़ाई ले लें भारी तले की। और 2 बड़े चम्मच हम इसमें घी ऐड कर देंगे और घी को मेल्ट होने देंगे। जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा तो हमने लिया है यहाँ पर गुड़ों से भरपूर मखाना। तो हम इसमें बाकी की सारी चीज़ें भी काफ़ी हेल्दी इसमें इस्तेमाल करेंगे। मेथी तो होती ही हेल्दी है, बाकी सारी चीज़ें भी हम हेल्दी ही इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पर मखाने हमने ले लिए हैं 1 कप और मखाने को घी के साथ हम भूनेंगे लगभग 2 से 3 मिनट, जब तक कि मखाने अच्छे से रोस्ट ना हो जाएं। तो इस तरह से अगर आप मखानों को घी में भून कर लेंगे, सारी चीज़ों को हम घी में भूनने वाले हैं, तो ये लड्डू काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक ख़राब नहीं होंगे। 2 महीने
के लिए भी आप इन्हें स्टोर कर सकते हैं। इस तरह से हमने मखाने को रोस्ट कर लिया है। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे और सेम पैन में हम फिर से घी ऐड करेंगे। घी का मेज़रमेंट मैं आपको बाद में बताऊंगी कि कितना घी हमारी इस रेसिपी में लड्डुओं में लगकर रेडी हुआ है। यहाँ पर अभी हमने 1 बड़ा चम्मच घी इसमें मेल्ट कर लिया है, साथ ही हमने 1 कप इसमें बादाम ऐड कर दिए हैं। पहले हम बादाम को ही इस तरह से घी के साथ भूनकर रेडी करेंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी हमारे लड्डुओं में और बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा। हमने यहाँ पर 1 कप बादाम लिए हैं। बादाम को पहले 2 से 3 मिनट इस तरह से घी में भून लेंगे और इसके बाद हम इसी में ऐड कर देंगे 1 कप काजू। काजू को हमने बीच से तोड़कर लिया है और 1 कप काजू, 1 कप बादाम, दोनों को हम अच्छे से भूनकर रेडी कर लेंगे। 2 से 3 मिनट लेंगे, इन्हें ज़्यादा वक्त नहीं आपको भूनना है, नहीं तो जो बादाम का टेस्ट है वो कड़वा आएगा। तो आपको बस इसी तरह से चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट इन्हें अच्छे से भून लेना है। जब आपको लगे कि ये भून चुके हैं, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, तो इन्हें एक प्लेट में निकाल लें। और अब हमने यहाँ पर 10 से 20 किशमिश ली हैं। किशमिश को हम बिना घी डाले ही भून कर रेडी करेंगे, यानी कि जो पैन में थोड़ा बहुत घी का मॉइस्चर है उसी से हम इन्हें सेक कर रेडी कर लेंगे, जिससे जो इनकी नमी वगैरह है वो निकल जाए और लंबे समय तक ये ख़राब ना हो। एक प्लेट में निकाल लेंगे और फिर से इसी पैन में हम घी ऐड करेंगे। लगभग 2 से 3 चम्मच हम देसी घी इसमें ऐड करेंगे। और अब हम लेंगे गुणों से भरपूर गोंद। गोंद भी हमारी हड्डी और सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो ये हमने लगभग 100 ग्राम गोंद लिया है। इस तरह का मैंने एक पैकेट लिया था 100 ग्राम का और इसे मैंने 1 कप में निकाल लिया। तो लगभग 100 ग्राम गोंद है, इसे हम 3 से 4 बार में फ्राई करेंगे। एक साथ बिल्कुल फ्राई नहीं करेंगे, पहले आपको घी को गर्म कर लेना है और घी का जो टेम्परेचर है एकदम हाई नहीं होना चाहिए। घी को गर्म करने के बाद जो गैस का टेम्परेचर है आपको मीडियम कर लेना है गैस को और थोड़ा सा गोंद डालकर हम लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। इस तरह से ना ही गैस को एकदम से लो रखें ना ही हाई रखें, आपको मीडियम फ्लेम पर ही गोंद को फ्राई करना है। इस तरह से ये अच्छे से फूलने लगेगा जब आप इसे चलाते जाओगे इसी तरह से, तो बहुत ही आसानी से गोंद हमारा फूलकर तैयार हो जाएगा। लगभग 2 से 3 मिनट लेंगे एक बैच को फ्राई करने में। और थोड़ा थोड़ा गोंद आपको भून कर रेडी करना है, एक साथ बिल्कुल नहीं भून कर रेडी करना है। इस तरह से इसका कलर भी चेंज हो गया है, गोंद आसानी से फूल गया है। तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह से भूनकर एक बैच को हमने फ्राई कर लिया है। अब हम दूसरी बैच को भी इसी तरह से फ्राई करके रेडी कर लेंगे। सेम पैन में हम फिर से घी ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच और थोड़ा सा गोंद घी मेल्ट होने के बाद इसमें हम डाल देंगे। इस तरह से एक बार में और फ्राई कर लेंगे। लगभग 3 बार में हमारा ये गोंद अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो लीजिए हमारा दूसरा बैच भी अच्छे से फ्राई हो चुका है, बिल्कुल भी वक्त नहीं लगा है। और इसी तरह से हम बचे हुए गोंद को भी फ्राई कर लेंगे। सारे गोंद को हमने लगभग 3 बार में फ्राई करके रेडी किया है। थोड़ा थोड़ा इस तरह से फ्राई कर लें जिससे कि घी भी ज़्यादा नहीं लगेगा और आपका गोंद भी फ्राई हो जाएगा। और जो ये मखाने हैं ठंडे हो गए हैं, इस तरह से आसानी से टूट रहे हैं, तो समझ लीजिए अच्छे से ये भून चुके हैं। अब हम मखानों को एक बड़े वाले मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और जो काजू बादाम हमने फ्राई किए थे घी के साथ वो भी थोड़े से ठंडे हो गए हैं, तो इन्हें भी हम इसी में ऐड कर देंगे और दोनों चीज़ का हम पाउडर बनाकर रेडी करेंगे। हल्का सा दरदरा पाउडर ही आपको बनाना है, एकदम से इसे बिल्कुल बारीक आपको पीस कर नहीं तैयार करना है। तो चलिए हम इसका पाउडर बना लेते हैं, इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो लीजिए यहाँ पर हमारा पाउडर बनकर रेडी हो चुका है। एक बड़ी परात या फिर बाउल में आपको ये सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेनी है। इस तरह से हाथ की मदद से मैश कर लें। तो हमने इसे दरदरा पीस कर रेडी किया है, एकदम से बारीक बिल्कुल नहीं बनाया है। अब जो ये गोंद था इसको भी मिक्सी के जार में डालकर पल्स मोड पर मिक्सी को चलाते हुए आपको दरदरा इसका पाउडर बनाकर रेडी कर लेना है। तो चलिए हम इसका पाउडर बना लेते हैं। इसके बाद हम इसी परात में पाउडर को डाल देंगे। तो एक बड़ी परात का इस्तेमाल आपको करना है, सारी चीज़ें उसी में हम डालते जाएंगे। और जो ये किशमिश थी इनको भी हम इसी में ऐड कर देंगे, किशमिश को हम कट नहीं करेंगे। और ये मैंने यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट का पाउडर लिया है, लगभग 4 छोटे चम्मच हमने इसमें ऐड कर दिया है और सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। अब आप चाहें तो सूखे नारियल का बुरादा भी ले सकते हैं।
और मिक्स करने के बाद जो ये मेथी थी इसको चेक कर लेते हैं। ये भी अच्छे से फूल चुकी है। लगभग 10 मिनट ही हमने इसे भिगा कर रखा था और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल गाढ़ी हो गई है, एकदम ये जम सी गई है। इस तरह से आपको मेथी को भिगा कर छोड़ देना है लगभग 10 मिनट के लिए और फिर हम इसे इस तरह से मेथी को इकट्ठा कर लेंगे, यानी कि बाउल से निकाल लेंगे चम्मच की मदद से। काफ़ी ज़्यादा थिकनेस इसकी बढ़ गई है। इस तरह से हमें मेथी को बाउल से निकाल कर इकट्ठा कर लेना है। और चलिए भाई अब चलते हैं लड्डू बनाने के प्रोसेस में। तो हमने यहाँ पर गैस पर एक पैन ले लिया है। पैन में हम अब ऐड करेंगे थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में हमें घी का इस्तेमाल करना है। तो हमने यहाँ पर 2 से 3 बड़े चम्मच देसी घी इसमें ऐड कर देना है। तो हमने 3 चम्मच घी को मेल्ट कर लिया है और जब घी मेल्ट हो जाए गैस का फ्लेम लो कर देंगे और भिगाई हुई मेथी को इसमें हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो मेथी भीगने के बाद फूलकर डबल हो गई है और इसकी कंसिस्टेंसी तो आप देख ही सकते हैं। इस तरह से अगर आप मेथी के लड्डू बनाएंगे ना तो ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे, इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ। तो यहाँ पर पैन में इसे ट्रांसफ़र कर देंगे। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और इसे हम चलाते हुए घी के साथ भून लेंगे, जिससे कि इसका कड़वा टेस्ट जो है वो बिल्कुल चला जाएगा। हमने मेथी को दूध के साथ भिगा कर भी रखा था और अब हम घी के साथ इसे भूनकर जब तक भूनेंगे जब तक कि ये एकदम से ड्राई ना हो जाए, घी को ये एब्जॉर्ब ना कर ले। और इस तरह से खिली खिली मेथी हमारी भूनकर रेडी हो जाएगी जब ये पूरी तरह से भून जाएगी। तो चलिए भाई मेथी हमारी अच्छे से भून चुकी है। फिर से हम उसी परात में मेथी को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और मेथी अभी काफ़ी गर्म है ना, तो हम इस मिक्स को मिक्स कर देंगे चम्मच की मदद से। इससे क्या होगा, साथ के साथ इसमें थोड़ी सी बाइंडिंग भी आ जाएगी। जो चीज़ें हैं वो ठंडी हो गई हैं बाकी की, और मेथी हमारी गर्म है, तो इसीलिए हम सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे, जिससे कि गरम मेथी के साथ बाकी की सारी चीज़ें भी गर्म हो जाएंगी और इनमें बाइंडिंग सी आ जाएगी, जिससे घी का इस्तेमाल हमें कम करना पड़ेगा और बिल्कुल भी हमारे लड्डू ऑयली नहीं बनेंगे, यानी कि ज़्यादा घी को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। कम घी और कम मेहनत में हम इन लड्डुओं को बनाने वाले हैं। फिर से हम एक पैन में 2 बड़े चम्मच घी को मेल्ट कर लेंगे और अब हमें लेना है यहाँ पर गेहूं का आटा। अभी हमने 1 कप आटा लिया है और आटे को थोड़ा सा हम मिक्स करते हुए चला लेंगे। गैस का फ्लेम लो कर देंगे, जिससे कि आटा हमारा डालते ही जलेगा नहीं। तो पहले आप 1 कप आटे को इस तरह से मिक्स कर लें और 1 कप आटा और ले लें। तो मेज़रमेंट का आप ध्यान रखें, हमने यहाँ पर मेज़रमेंट के अनुसार 2 कप गेहूं का आटा लिया है, ज़्यादा आटा नहीं लेना है। और आटे को घी के साथ लो फ्लेम पर हमें तब तक भूनना है जब तक कि आटे का कलर चेंज नहीं हो जाए और आटे से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। जब आटा पूरी तरह से भून जाएगा, इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा और आटे से अच्छी सी खुशबू भी आने लगेगी। तो इस प्रोसेस को करने में लगभग 5 से 6 मिनट आपको लग जाएंगे। इस तरह से आटे का कलर जो है चेंज होने लगा है और हमें इसे भूनते भूनते लगभग 3 से 4 मिनट लग गए हैं और अभी हमें इसे और भूनना है। आटा बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहना चाहिए। इस तरह से आटा हमारा भून चुका है और गैस को ऑफ करके अब हम आटे को गर्मा गर्म ही उसी परात में ट्रांसफ़र कर देंगे जिस परात में हमने बाकी की चीज़ें ऐड की हैं, और मिक्स कर देंगे फिर से, क्योंकि अभी जो हमारा आटा है वो गर्म है। सारी चीज़ों के साथ मिक्स करेंगे तो अच्छे से बाइंड हो जाएंगी सारी चीज़ें। और फिर से चलते हैं गैस की तरफ। लास्ट तैयारी हमें करनी है। सारी तैयारी हमारी हो चुकी हैं। फिर से हम इसमें थोड़ा सा देसी घी मेल्ट कर लेंगे। लगभग 2 चम्मच घी को हमें मेल्ट करना है। और अब हम इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पर गुड़ का। गुड़ को हमने ग्रेट कर लिया है, चाकू या फिर कद्दूकस से आपको गुड़ को ग्रेट कर लेना है। 2 कप गुड़ का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर आप चीनी खाना पसंद करते हैं, गुड़ आपको पसंद नहीं है, तो यहाँ पर आप चीनी को मिक्सी के जार में पीस लें या फिर चीनी की जगह आप करारे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इन लड्डुओं को बहुत ही हेल्दी तरीके से बना रहे हैं, इसलिए मैंने गुड़ का इस्तेमाल किया है, क्योंकि गुड़ गर्म भी होता है और गुड़ खाने के काफ़ी सारे फ़ायदे भी होते हैं सर्दियों में। इसलिए गुड़ का इस्तेमाल करें अगर हो सके
तो गुड़ में हम पानी नहीं डालेंगे, ना ही हम कोई चाशनी बनाएंगे। बिना झंझट बिना चाशनी के ये लड्डू हम बनाकर रेडी करेंगे। इसलिए आपको 2 बड़े चम्मच घी को गर्म करना है और 2 कप गुड़ को इस तरह से मेल्ट कर लेना है घी के साथ। हमें लो फ्लेम पर ही गुड़ को मेल्ट करें और गुड़ जो है हमारा अच्छे से घी के साथ मेल्ट हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख ही सकते हैं। गैस को ऑफ कर दें और उसी परात में हम गुड़ को भी ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हमारी फ्रेंड्स सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अब बारी आएगी लड्डू बनाने की। तो गर्मा गर्म गुड़ को ही आपको इसमें ट्रांसफ़र कर लेना है। ये ना सोचें कि गुड़ को थोड़ा सा ठंडा करना पड़ेगा। बिल्कुल ठंडा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इंस्टेंट बिना झंझट बिना देर किए लड्डू हमारे बनकर रेडी हो जाएंगे। और अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि अगर हम गुड़ की या चीनी की चाशनी बनाते हैं तो वो ठंडा होने में वक्त लेती है। हमने इसकी चाशनी नहीं बनाई है। जैसे ही हम इसे डालकर मिक्स करेंगे, इस तरह से 3 से 4 बार इसे हम चलाएंगे तो ये बहुत ही आसानी से एकदम से छूने लायक हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो अब हम इस्तेमाल करेंगे इसमें सौंठ के पाउडर का 1 छोटा चम्मच। हम इसमें सौंठ का पाउडर भी ऐड करेंगे, जिससे आपको जो इसमें खाने का टेस्ट है वो भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और फ्लेवर भी लड्डुओं का अच्छा आएगा। तो 1 छोटा चम्मच आपको इसमें सौंठ वाला यानी कि अदरक का जो पाउडर होता है वो इसमें ऐड करना है। और जो ये हमने गुड़ को मेल्ट किया था, ये भी थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अब हम स्पैचुला को हटा देंगे और हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि हाथ से बहुत ही आसानी से जो लड्डू का जो ये मिक्सचर है वो आसानी से मिक्स हो जाएगा। इस तरह से हमें पहले गुड़ को सारी चीज़ों में अच्छे से मिक्स करना है। इस तरह से मिक्स करते जाएं। और बिल्कुल भी ये गरम नहीं है फ्रेंड्स। अगर आपको गरम लगे तो थोड़ा सा आप स्पैचुला की मदद से इसे चला लें। वैसे तो अगर आप लड्डू के मिक्स को हाथ से मिक्स करेंगे ना तो बहुत आसानी से और सारे में जो ये गुड़ है वो आसानी से मिक्स हो जाएगा। और आप चाहें तो यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। गुड़ आपको पसंद नहीं है तो आप करारे का इस्तेमाल करें। 2 कप करारा इसमें ऐड कर दें। और इतने मेज़रमेंट से ये काफ़ी सारे ढेर सारे लड्डू हमारे मेथी के बनकर रेडी हो जाएंगे। तो है ना, बनाने का तरीका एकदम आसान। फटाफट से आपको सारी चीज़ें इकट्ठी करनी है और फटाफट से इसके लड्डू बनकर रेडी हो जाएंगे। मिक्स हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा थोड़ा मिक्स हाथ में लेंगे, इस तरह से हम लड्डू की शेप दे देंगे। बहुत ही आसानी से लड्डू बनकर हमारे रेडी हो गए हैं। एक लड्डू हमारा बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से कितना सुंदर लग रहा है दिखने में। कोई कहेगा भी नहीं कि हमने इन्हें मेथी से बनाया है। इस तरह से बनाते जाएं, एक प्लेट में रखते जाएं और जो लड्डू है इन्हें छोटा बड़ा अपनी पसंद के हिसाब से आप बना सकते हैं। तो अगर आपके यहाँ पर बच्चे हैं छोटे तो थोड़े छोटे छोटे लड्डू बनाएं। और जो ये लड्डू हैं आप बड़ों को देंगे तो 2 लड्डू भी वो दिन में खा सकते हैं, एक सुबह और शाम। आप गर्म दूध के साथ इन्हें खाएं। आपके जो सारी परेशानियां हैं सर्दियों की वो सारी दूर हो जाएंगी। इस तरह से हमने सारे लड्डू बनाकर फ्रेंड्स रेडी कर लिए हैं। बिल्कुल भी इनमें वक्त नहीं लगा है, क्योंकि लड्डुओं में अच्छे से बाइंडिंग हो गई थी। तो फटाफट से हमारे जो लड्डू हैं वो बनकर रेडी हो गए हैं। तो है ना, तरीका बहुत ही आसान और खाने में तो इतने टेस्टी कि बच्चे हों या बड़े हों सभी इन्हें मांग मांग कर खाएंगे। एक बार आप मेरे तरीके से ज़रूर लड्डू बनाइएगा, सभी को बहुत पसंद आएंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद तो ज़रूर आएगी। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इन लड्डुओं को अंदर से भी हम तोड़कर देख लेते हैं। तो ये देखिए, अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हैं, खाने में बहुत टेस्टी हैं। तो ज़रूर से बनाइएगा एक बार। मिलते हैं फिर किसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।